रात का पहला पहर था जब उस्मान ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बगदाद की तंग गलियों में मशालों की रोशनी कांप रही थी। हवा में जले हुए कागज की बू थी। दजला के किनारे हल्लाकू खान के सिपाही अब्बासी खिलाफत की लाइब्रेरी जला चुके थे और आसमान पर राख का धुआं अभी तक छाया हुआ था। उस्मान सिर्फ 17 बरस का था, लेकिन उसके कंधों पर ऐसा बोझ था जो बूढ़े आदमी भी न उठा सके। खलीफा अल मुस्तासिम का आखिरी खत, एक मोमबंद नाम जिसमें क्या लिखा था उस्मान नहीं जानता था। बस उसे कहा गया था, इसे दमिश्क पहुंचा दो या मर जा। वह गली के मोड़ पर रुका और पीछे मुड़, कुछ नहीं, बस अंधेरा। कासिम 40 बरस का चोर था, लेकिन उसके हाथ अभी भी हवा में से सोना चुन सकते थे या किसी के दामन से खत। वह 3 घंटे से उस्मान का पीछा कर रहा था। मुगलों ने उसे यह काम सौंपा था, वह खत ले आओ और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। कासिम हंसा था जब यह ऑफर मिली थी। वह हमेशा हंसता था, चाहे मौत कितनी भी करीब हो। लड़का समझदार है, उसने सोचा, लेकिन मैं ज्यादा समझदार हूं। जियाद कभी दरबारी शायर था, अब चोर था। जब बगदाद जला था तो उसके तमाम अशार भी जल गए थे। 25 साल का काम, एक रात में राख। अब वह सिर्फ एक चीज चाहता था, बदला। और वह खत उसे बदले का रास्ता दे सकता था। कैसे, यह वह जानता था और कोई नहीं। वह छतों पर चल रहा था, नीचे कासिम को देख रहा था और कासिम को देखते उस्मान को। 3 किरदार, एक कहानी। याकूत औरत थी। यह बात अक्सर लोग तब जान पाते थे जब बहुत देर हो चुकी होती। वह एक यहूदी ताजिर की बेटी थी जिसकी दुकान मुगलों ने लूटी थी, बाप को कत्ल किया था। अब वह चोरों में सबसे तेज थी, न इसलिए कि उसे दौलत चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि उसे मालूम था कि वह खत क्या है। वह अकेली थी जो जानती थी, और वह अकेली उस्मान को बचाना चाहती थी। उस्मान एक पुरानी मस्जिद के सहन में दाखिल हुआ। चांद अब निकल आया था। पत्थर की फर्श पर उसके कदमों की आवाज गूंजी। अचानक एक साया उसके सामने आया। कासिम। लड़के, कासिम ने मीठी आवाज में कहा, वह खत मुझे दे दो, जिंदा रहोगे। उस्मान ने तलवार निकाली, छोटी कांपते हाथ में। कासिम हंसा, बच्चे की तलवार। लेकिन फिर छत से एक रस्सी लटकी और जियाद नीचे कूद आया। कासिम, तुम यहां क्या कर रहे हो? जियाद ने तंजिया लहजे में कहा, मुगलों का कुत्ता बन गए? कासिम का चेहरा सख्त हो गया। और तुम अब खुद को इनकलाबी समझते हो? दोनों चोर एक दूसरे को घूर रहे थे और उस्मान बीच में खड़ा सोच रहा था, ये दोनों मुझे मारने आए हैं या एक दूसरे को? फिर तीसरी आवाज आई, खामोश। याकूत सहन के दरवाजे में खड़ी थी, हाथ में एक छोटा चाकू। वह खत। याकूत ने सीधा उस्मान से कहा, खलीफा की वसीयत नहीं है, न कोई सियासी पैगाम है। सब ने उसे घूरा। वह एक नक्शा है। याकूत आगे बढ़ी। बैतुल हिकमत के तहखाने का नक्शा, जहां एक खुफिया कमरा है जिसमें दुनिया की सबसे कदीम किताबें बंद हैं। हलाकू खान को यह नहीं मिली क्योंकि सिर्फ खलीफा जानता था, और अब यह लड़का जानता है। सन्नाटा छा गया। कासिम की आंखों में लालच चमका। दुनिया की सबसे कदीम किताबें कीमती हैं। जियाद की आंखों में आंसू आ गए। मेरी जली हुई नज़में नहीं लौटेंगी, लेकिन शायद किसी और की बच सकें। याकूत खामोशी से उस्मान की तरफ देखती रही। उस्मान ने तीनों को देखा, फिर खत निकाला और मोम तोड़ा। अंदर वाकई एक नक्शा था। मैं दमिश्क नहीं जाऊंगा, उस्मान ने कहा, मैं वह किताबें बचाऊंगा। कासिम ने हाथ आगे बढ़ाया, तो मुझे दे दो, मैं बेच दूंगा किसी सुल्तान को। नहीं, जियाद ने कासिम का रास्ता रोका, यह बिकने के लिए नहीं है। तुम दोनों शायर और चोर आपस में लड़ते रहो, याकूत बोली, मैं और उस्मान जा रहे हैं। वह चारों रात के आखिरी पहर दजला के किनारे तहखाने के दरवाजे पर पहुंचे। कासिम भी साथ था, लालच से नहीं, बल्कि इसलिए कि जिंदगी में पहली बार उसे कुछ अहम करने का मौका मिला था। जियाद ने वह किताबें देखीं और रो पड़ा। याकूत ने खामोशी से अपने बाप को याद किया। उस्मान ने आखिरी किताब उठाई, खुरदरा जिल्द, सदियों पुरानी। उस पर लिखा था, इल्म की कोई मौत नहीं। बगदाद जल रहा था, लेकिन 4 लोगों ने, एक बच्चा, एक चोर, एक शायर और एक औरत जिसे दुनिया ने कुछ नहीं दिया था, उस रात तारीख का एक टुकड़ा बचा लिया। ये कोई नहीं जानता। तारीख की किताबों में नहीं लिखा, लेकिन हुआ था।